जमाने भर को अपने ने तौर तरीकों से और सरकार गौसे पाक की सुन्नतों से और उनके उसवे हसना से फैज़याब और माला माल करता है। उसी तरीके से कतरा में कहा गया कि तेरा कतरा यम में साइल है या गौस, कि एक छोटी सी बूंद भी मयस्सर आ जाए तो बहते हुए समंदर के मानिंद है। एक तीसरे मकाम पे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। मैं आपको यही लाना चाह रहा था, ये जो आखिरी शेर मैंने पढ़ा कि दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, ये कब कहा गया? 100 साल पेशतर, 100 साल पेशतर इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने फरमाया कि अब इस्लाम पर जो बला आई है इसको सिर्फ सरकार गौसे पाक के नाम की दुहाई के जरिए से टाला जा सकता है, क्योंकि आपका एक लक़ब मुहियुद्दीन भी है, आपका नाम अब्दुल कादिर है, मगर आपका लक़ब है मुहियुद्दीन, दीन को जिंदगी बख्शने वाला। और उस दौर में भी जब दीन इस्लाम कमजोर पड़ा तो सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस तरह इंसान को हाथ से पकड़ के खड़ा किया जाता है, दीन इस्लाम को खड़ा किया और दीन इस्लाम तंदुरुस्त व तवाना। आज जरा गौर फरमाएं, आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। बड़े नाजुक हालात हैं हमारे, खास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान के। हर दिन नित नए फितने हमारे सामने सर उठाए नजर आते हैं। हद तो हो गई कि मुसलमान का लिबादा ओढ़ के भी गैरों से बदतर बातें कर रहा है। कभी कुरान पे अंगुश्त नुमाई कर रहा है, कभी साहिब कुरान की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कभी शरीयत को पामाल करने की कोशिशें कर रहा है। मेरे अजीज, बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम अब भी होश के नाखून ना लें तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये ना सोचो कि हम करोड़ों में हो तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, जब इंसान अपने माजी को भूल जाता है, जब इंसान अपनी दास्तान फरामोश कर देता है, जब इंसान अपने असलाफ से हट करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो ना तो इसका नाम बाकी रहता है, न इसकी नस्ल बाकी रहती है। क्या अंदलुस की वो तारीख दुनिया फरामोश कर सकती है कि जहां 700 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत किया, लेकिन जब रविश को छोड़ा है, असलाफ के तरीके से मुंह फेरा है, तो कुदरत का इंतकाम इस तरीके से शुरू हुआ कि उसी अंदलुस में मुसलमानों को सर छुपाने की भी जगह ना मिली है। यहूदों ने, इस यहूदियों ने और ईसाइयों ने वो मजालिम खाए हैं कि या तो मुसलमान अपना दीन बदलने पे मजबूर हुए हैं, या अंदलुस को छोड़ करके दूसरी जगह राह फरार इख्तियार करने पे मजबूर हुए हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ऐसे नाजुक हालात में और ऐसे पुरफतन दौर में एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इसी मुनासबत से मैंने बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा को पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। समझ रहे हैं, दो चीजें हैं, दो चीजें। एक है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दूसरा है सच्चों के साथ हो जाओ, मतलब कि सच्चों ही के साथ जिंदगी बसर करो। यही ना मफहूम, हो जाओ मतलब सच्चों के साथ रहो। अब इत्तकुल्लाह का मफहूम क्या है? कौन डरेगा? ईमान वाला। कौन डरेगा? ईमान वाला। आज बुनियादी तौर पे जो कमी पाई जाती है वो यही है कि हम और आप अल्लाह से नहीं डरते। बुरा ना माने, हम अपनी बात भी करते हैं, हम साहिब जुब्बा और दस्तार की भी बातें करते हैं। गुनाह हो जाए तो हर कोई डरता है, गलती करके हर कोई नादिम होता है,
ये तो फिर इब्लीसी सिफत हो जाएगी कि गुनाह भी करे और अकड़ के खड़ा भी हो जाए। इंसान है तो लाजिम है कि निदामत उसके दिल में हो, निदामत शर्मिंदगी उसे महसूस हो गलती पर। वो इंसान नहीं है जो अपनी गलती पे भी अकड़ा रहे और अपनी गलती को भी महसूस न करे। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है कि तुम गुनाह करो तब खुदा से डरो, तुम गलती करो तब खुदा से डरो, तुम नमाज छोड़ दो तब खुदा से डरो, तुम रोजा छोड़ दो तब खुदा से डरो, तुम शरीयत की धज्जियां उड़ाओ तब खुदा से डरो ना। बल्कि अगर इसकी गहराई में जाए तो इसका मफहूम ये बनता है कि नमाज पढ़ के भी तुझे खुदा से डरना है, रोजा रख के भी तुझे खुदा से डरना है, शरीयत में अमल करके भी तुझे खुदा से डरना है, कुरान पढ़ के भी तुझे खुदा से डरना है, जानो माल खुदा की राह में कुर्बान करके भी तुझे खुदा से डरना है। इसलिए कि यही तरीका सहाबाए किराम का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबाए किराम ने कभी नमाजें नहीं छोड़ी, सहाबाए किराम ने जानबूझ के कभी भी एक भी हुक्म खुदा हुक्म रसूल को नहीं तोड़ा। समझ रहे? उनके जैसा मुत्तकी, उनके जैसा परहेजगार दुनिया में कोई दूसरी जमात ना आई है ना आ सकती है। कोई जितना बड़ा वली हो जाए मगर किसी अदना से अदना सहाबी के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबा का रुतबा सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जरा गौर फरमाएं तो सहाबा किराम ने जिंदगी किस तरह गुजारी है, अल्लाह का डर उनके सीने में कितना था, खौफे खुदा में किस तरह लर्जा करते थे, खौफे खुदा में किस तरह आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा किराम में सबसे बुलंदो बाला मकाम सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। आपके घर वाले फरमाते हैं सारा मदीना सो रहा होता और हमें एहसास होता कि जैसे चूल्हे पे रखी हुई देगची में से पानी के बुलबुले फूट रहे हो, यानी कि जब आग जलाई जाती है पानी खौल जाता है और उसमें जोश पैदा होता है तो पानी का बुलबुला फूटने लगता है। उसी तरीके से चूल्हे पर से देगची में से आवाज आने लगती। जब हम गौर करते तो ऐ लोगों वो आवाज देगची से नहीं आ रही होती बल्कि सोए हुए सिद्दीक अकबर के कल्ब से आ रही है। सो रहे हैं और उनका दिल खौफे खुदा से रो रहा। किस वजह से रो रहा है जरा गौर फरमाएं। वो इसलिए नहीं रो रहे कि हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, नहीं, वो तो गुनाह दिखता भी नहीं, गलती दिखती भी नहीं है। जिसने ये नजरिया रखा हो, जिसने ये अकीदा रखा हो कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। क्या उस सिद्दीक अकबर से ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो गलती पे रो रहे? ना, अरे वो नेकी करके इसलिए रो रहे हैं। परवरदिगार आलम, नेकी करना मेरा काम था, सजदा करना मेरा काम था, लेकिन पता नहीं जैसा सजदा तुझे मतलूब है सिद्दीक अकबर ने वैसा सजदा किया है या नहीं। समझ रहे हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मदीना की गलियों में फिरते फिरते रोने लगते, मदीना की गलियों में फिरते फिरते रोने लगते। सबसे ज्यादा 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पर, 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पर आपकी हुकूमत थी, इस्लाम का झंडा लहराता था और ये हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि उमर के नाम से दुश्मन इस्लाम थर्राया करता था। दुश्मन इस्लाम थर्राया करता था कि मुसलमानों का बादशाह उमर बड़ा जलाली है, अगर उसने लश्कर कुशी कर दी तो हमारी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा, हमारा मुल्क भी दस्तबद नहीं महफूज रह सकता है। ये रोब का आलम था। लेकिन खुद अमीरुल मोमिनीन का आलम यह है कि मदीना की गलियों में गश्त करते करते रोने लगे। पूछने वाले अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? फरमाते कि इससे बेहतर था कि मैं वही बकरी और ऊंट चराने वाला एक चरवाहा होता। समझ रहे हैं आप? मैं वही बड़ी जिम्मेदारी रब ने हमारे कंधों पे रख दी।
कि हमें खिलाफत की जिम्मेदारी अता फरमा दी है। मैं इसलिए डरता हूँ कि कल मैदान महशर में कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल न कर ले, उमर मैंने हुकूमत तुझे दी थी, खिलाफत तुझे दी थी और इमारत तुझे दी थी, और तेरी हुकूमत में एक जानवर प्यासा मर गया, तूने उसकी खबरगिरी क्यों नहीं की? तो मैं इसलिए गश्त करता हूँ कि कहीं कोई जानवर मेरी आंखों से पोशीदा न रह जाए और प्यासा मर न जाए, जिसकी वजह से उमर को खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़े। मेरे अजीजों और दोस्तों, अब जरा गौर फरमाएं, जरा देखते जाएं कि जिंदगी क्या है और तकवा क्या है। हमने तो सोचा जुमा पढ़ करके हम रब को राजी कर लेंगे, हमने तो इतना सोचा 11वीं शरीफ मना करके रब को राजी कर लेंगे, हमने तो ये सोचा एक रात जग करके नारा लगा के जन्नत में चले जाएंगे। नहीं मेरे अजीज, रब चाहे अपने फजल से छोटी सी नेकी पे जन्नत दे सकता है, लेकिन अगर रब चाह ले हिसाब लेना, कोई माई का लाल नहीं है जो हिसाब दे सकता है। आका दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र का बयान फरमा रहे हैं, सहाबा किराम की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर रब ने किसी से सिर्फ क्यों पूछ लिया तो किसी बंदे के पास उस क्यों का जवाब नहीं होगा, किसी के पास उसका माकूल जवाब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। ये सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में भी आंसू उतर आए और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मुझसे भी पूछेगा? अल्लाह कौन पूछ रहे हैं? वो उमर जिसे रब ने, अल्लाह ने अपने महबूब की दुआओं की मकबूलियत की निशानी बना करके इस्लाम में दाखिल किया। हुजूर ने दुआएं करके मांगा है उमर को। वो उमर जिसके बारे में इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर जिसकी राय पे अल्लाह तबारक व तआला आयत कुरानी नासिल किया करता, वो डर रहे हैं कि क्या अल्लाह मुझसे भी पूछेगा? और हम सोचते नहीं, हमसे नहीं पूछा जाएगा, हम तो गुलामे मुस्तफा। ये कैसी गुलामी है? गुलामी कहते किसको है? क्या हम भूल गए? बड़ा मशहूर वाकया है असहाबे का, आप पढ़े उसकी फजीलतों में कि वो बुजुर्गाने दीन जो थे, उनकी सोहबत में एक कुत्ता आया। जब तक इंसान किसी सोहबत में जाकर के अपने आप को बदले नहीं ना, उस वक्त तक उसकी सोहबत उसके लिए फायदा मंद नहीं हो सकती। ये जो कहा जाता है सच्चों के साथ हो जाओ, क्या मतलब? बस सिर्फ नाम का नारा और दामन पकड़ा ही ना हो, दामन पकड़ा ही ना हो और कहे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, मैंने पकड़ा कितना है और कैसे पकड़ा है, इसे भी तो देखना होगा। वो असहाबे कहफ का कुत्ता जब साथ होने लगा तो उन अल्लाह वालों ने कहा, ए कुत्ते, तू हमारे साथ नहीं रह सकता। अल्लाह से उसने कुव्वत गोयाई तलब की, ए अल्लाह, तेरा बंदा, तेरा वली मुझसे सवाल किया है, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपना जवाब उन्हें दे सकूं। अल्लाह ने ताकत अता फरमा दी। अब कुत्ता बोलने लगा, ओ अल्लाह वालों, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने साथ रख लो, जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो उन बरगुजीदा बंदों ने कहा, तू हमारे साथ रहेगा, तेरी फितरत है भौंकना, अगर तू भौंकेगा तो हम पकड़े जाएंगे और हम तो बच करके जालिम बादशाह से निकल रहे हैं अपना दीन बचाने के लिए, तू मेरे साथ रहेगा, तेरे भौंकने की वजह से हम पकड़े जाएंगे। तो कुत्ते ने कहा, रख लो, वादा करता हूं क़यामत आ जाएगी मगर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। नतीजा क्या निकला जानते हैं? जब तक असहाबे कहफ उस गार के अंदर सोते रहे, उस गार के मुंह पे उनका कुत्ता बाहें फैलाए लेटा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये अदा एक कुत्ते के देखी तो कहा, सारे कुत्ते तो मिट्टी हो जाएंगे मगर मैं तुझे मिट्टी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ, जन्नत में कुत्ते तो दाखिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, बनी इस्राइल के एक वली की शक्ल दे करके मैं तुझे भी जन्नत में जगह। आप समझ रहे हैं? जब तक हम अपने अंदर तब्दीली पैदा न करें, ये दावा खोखला है, ये नारा झूठा है।
कुनु मा सादिकीन में जब बात आती है, किसी भी अल्लाह वाले का दामन थाम लो, किसी भी वली अल्लाह की बारगाह से फैज हासिल करो, तुम कामयाब कामरान हो जाओगे। लेकिन जब बात सरकार गौसे पाक की आ जाती है, जब बात गौसे समदानी की आ जाती है, जब बात महबूबे सुबहानी की आ जाती है, जब बात अब्दुल कादिर जिलानी की आ जाती है, तो जुबान तंग पड़ जाती है, रातें छोटी हो जाती है, उनका जिक्र है मुकम्मल हो नहीं सकता। और भला हम कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ने वो रुतबे अता फरमाए हैं, वो शान अता फरमाई है कि एक शायर ने कहा, हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसे आजम दरमियाने औलिया। अरे जानने वालों, जानना चाहते हो तो सुनो, जिस तरीके से अल्लाह ने नबियों के दरमियान पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा को मर्तबे अता फरमाए हैं, उसी तरीके से वलियों के दरमियान गौसे आजम को रुतबे और शान अता फरमाए। मतलब यह है कि जिस तरह नबियों में कोई नबी हमारे नबी के बराबर का नहीं, उसी तरीके से वलियों में कोई वली सरकार गौसे पाक के बराबर का नहीं है? कोई वली सरकार गौसे पाक के बराबर का नहीं। तो फिर हम जिक्र क्यों करें? जिक्र करके हम रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। एक बात याद रखें, मसलके आला हज़रत के मानने वाले, मसलके अहले सुन्नत वल जमात के मुतबईन का कोई भी अमल कुरान और सुन्नत से अलग नहीं है। मामला ये है कि हम उसको जानना नहीं चाहते और हमें फिर कोई भी बहका देता है। हम सीखना नहीं चाहते। जो सीखने का वक्त होता है उसमें तो हम अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करते हैं, और जब ऐसा मौका भी मिलता है तो हमें इल्मी बातें नहीं चाहिए, हमें लच्छेदार तकरीर चाहिए, कुर्सी तोड़ तकरीर चाहिए। ठीक है, यही होता है ना। कुछ सीखें, बड़ा भयानक दौर आने वाला है। अहले हदीस का फितना अलग सर उठाए हुआ है, सुलह कुल्लियत, ये तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। अब तो मुसलमान ही में, अब तो वो हिंदू मुसलमान में भी गड़बड़ कर रहा है कि नमाज भी पढ़ेंगे और घंटी भी बजाएंगे। ये कैसा इस्लाम है, जरा सोचे। ये फितना है तो हमें तो समझना होगा ना, हमें तो जानना होगा ना, कि ताकि हम ये मान लें कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हक पर हैं। तो हमारा तरीका क्या है? सरकार गौसे पाक का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि गौसे पाक का जिक्र करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आइए कैसे मैं बताता हूं। एक मर्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए। मामूल था, आप तशरीफ लाया करते थे, हर बाप अपनी बेटी के घर आता, हुजूर भी तशरीफ